आज है 8 मार्च 2023, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। क्योंकि सरकार ज्वार बाजरा सावा पर खर्च करेगी 200 करोड़, किसानों को फ्री बीज के साथ ट्रेनिंग भी। खाने की थाली में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए ज्वार बाजरा सावा कोदो रागी मंडुआ आदि के बने व्यंजन एक बार फिर से बढ़ेंगे। कोरोना संकट काल में जनसामान्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़े असर के बाद विशेषज्ञों को मोटे अनाज के पोषक तत्वों का ख्याल आया। योगी आदित्यनाथ सरकार मोटे अनाज पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शोध और अध्ययन शुरू हुए तो पाया गया कि हरित क्रांति के नाम पर गेहूं और चावल की बढ़ती खेती ने लोगों की थाली से मोटे अनाज ही गायब कर दिए। सभी बोर्ड के स्कूल के प्रबंधन को सख्त निर्देश, 15% फीस अगली कक्षा में समायोजित करें। लखनऊ डीएम ने सभी बोर्ड के स्कूल के प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए कि वे सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15% हिस्सा अगली कक्षा में समायोजित करें। जो बच्चे पास होकर स्कूल छोड़कर चले गए, उनकी फीस अभिभावकों को लौटाएं। यदि फीस समायोजित करने या लौटाने में स्कूल आनाकानी करते हैं तो अभिभावक इन स्कूल की शिकायत डीएम की अध्यक्षता में बनी जिला शुल्क नियामक समिति से करें। अग्निवीर बनना है तो 15 मार्च से पहले करें आवेदन। सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के पंजीकरण 16 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 15 मार्च इसकी अंतिम तारीख है। मगर अब सेना में भर्ती होने के लिए ऑनलाइन होने वाला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम उत्तीर्ण करना जरूरी है, इसलिए युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य है। सेना की अग्निवीर भर्ती को लेकर बरेली भर्ती कार्यालय पर एआरओ कर्नल परब अमित आनंद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सेना भर्ती में होने वाले प्रमुख बदलाव के बारे में जानकारी। बलम पिचकारी जो मुझे मारी 1090 पे हो जाएगी कॉलिंग। यूपी पुलिस का ट्वीट क्या दे रहा संदेश। यूपी पुलिस गाहे बगाहे ऐसे ट्वीट भी करती रहती है जो वायरल होने के साथ ही चर्चा का विषय बन जाते हैं। होली पर भी ऐसा ही एक ट्वीट किया गया। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी के चर्चित गीत बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी की तर्ज पर लिखे गए ट्वीट की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि इसमें होली की शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन हिदायत और चेतावनी भी दी गई है। यूपी पुलिस के इस ट्वीट का संदेश उन लोगों के लिए है जो होली के बहाने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उन लोगों के लिए भी है जो बुरा न मानो होली है के बहाने अपनी छिपी मंशा को पूरा करने में लग जाते हैं। ताजमहल समेत सभी स्मारकों में आज एंट्री फ्री, संस्कृति मंत्रालय का फैसला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को ताजमहल सहित देश के सभी स्मारकों में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केवल महिलाओं को ही नहीं, पुरुष सैलानियों को भी स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क मिलेगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय और विदेशी महिला पर्यटकों के लिए देश भर के स्मारकों में एंट्री फ्री कर दी थी। पौष्टिकता से भरपूर होगा गरीबों की थाली, राशन में भी बचेगा मोटा अनाज, योगी सरकार का नया आदेश। उत्तर प्रदेश के गरीबों और जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को अब राशन में ज्वार बाजरा सावा कोदो मंडुआ काकून आदि मोटे अनाज भी मिला करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज को भी शामिल करने का फैसला किया। सरकारी समर्थन मूल्य पर ज्वार बाजरा की खरीद और उसके भंडारण के लिए खाद्य विभाग को निर्देश दिए हैं। विज्ञापन से भर्ती या हड़ताल वाले संविदा कर्मियों को ही मिलेगा वेतन, समिति संस्तुतियों का लाभ। शासन ने वेतन समिति के तृतीय प्रतिवेदन में संविदा कर्मियों के संबंध में की गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति के द्वारा की गई संस्तुतियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत राजकीय विभागों में संविदा पर कार्यरत उन कार्मिकों को ही इसका लाभ मिलेगा जो पद के लिए निर्धारित अर्हता रखते हैं और जिनकी नियुक्ति विज्ञापन निकालकर की गई है। ऐसे कार्मिकों को संविदा धनराशि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में संबंधित पद के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल की न्यूनतम राशि और उस पर राज्य कर्मचारियों को समय समय पर दे महंगाई भत्ते की धनराशि जोड़ते हुए दी जाएगी। गोरखपुर में 2 अवैध अस्पतालों के खिलाफ केस, प्रशासन ने तेज किया ये अभियान। गोरखपुर में अवैध ढंग से संचालित हो रहे हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की जांच में मिल रही खामियों के बाद हॉस्पिटल संचालक पर केस दर्ज कराया जा रहा है। इसी क्रम में कैंट इलाके के रुस्तमपुर ढाले के पास संचालित डायमंड हॉस्पिटल और दुलारी डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक पर केस दर्ज कराया। गुलरिहा इलाके में संचालित एमकेसी सेवा संस्थान उर्फ सिया मैटरनिटी हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट और संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। भाजपा का डीएनए प्लान, लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही बीजेपी।
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नया दांव चलने जा रही है। भाजपा इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से करेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा इस बार नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। भाजपा इसको लेकर मुस्लिम बिरादरियों को लुभाने के लिए अगले महीने ईद के बाद इन क्षेत्रों में स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस सम्मेलन से पश्चिम के समीकरणों पर असर पड़ सकता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले भूमाफिया को सिखाएं करारा कानूनी सबक। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कोई भूमाफिया अवैध कब्जा न कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि भूमाफिया को करारा कानूनी सबक सिखाया जाए। जमीन कब्जाने से संबंधित शिकायतों पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया कि सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। कक्षा 8 के छात्र ने बनाई डिजिटल पिचकारी, आवाज से होगी रंगों की बौछार। वाराणसी आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र आयुष ने आवाज से रंगों की बौछार करने वाली डिजिटल पिचकारी बनाई। ये पिचकारी बिना हाथ लगाए आवाज के कोड से संचालित होती है। डिजिटल पिचकारी बनाने वाले छात्र आयुष का कहना है कि हमारी पिचकारी सभी बच्चों के लिए है। ये एक यूनिक आइडिया है जिसकी मदद से हम पिचकारी को हाथ लगाए बगैर अपनी आवाज के माध्यम से अपने दोस्तों पर रंग डाल सकते हैं। हाई स्कूल व इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से। अलीगढ़ में एक भी नहीं पकड़ा गया नकलची। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से होगा। अलीगढ़ जिले की बोर्ड परीक्षा की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं प्रदेश के विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों पर जाएंगी। उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाए जाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी जेईई पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन शुरू। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जून में होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक यानी यूपी जेईई की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी जेईई पॉलिटेक्निक परीक्षा गुरुवार 1 जून 2023 से सोमवार 5 जून 2023 के बीच आयोजित की जानी है। यूपी जेईई परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने कहा कि उम्मीदवार यूपी जेईई पॉलिटेक्निक के लिए jeecup.admissions.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 माह में बंद किए 5 पुरस्कार। अब सीएपीएफ सीपीओ को नहीं मिलेंगे ये पदक। केंद्र सरकार ने गए 6 माह में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस संगठनों को दिए जाने वाले 5 पुरस्कारों को बंद कर दिया। अधिसूचना में कहा गया था कि गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक भी अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स व खुफिया संगठनों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नरसिंह भगवान शोभा यात्रा, सड़क से लेकर आसमान तक से निगरानी। होली के दिन खज्जागढ़ से निकलने वाले भगवान नरसिंह शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए सड़क से लेकर आसमान तक से निगरानी का इंतजाम किया गया है। शोभा यात्रा मार्ग के दोनों तरफ स्थित घरों, दुकानों के मालिकों व किराएदारों की पुलिस व खुफिया एजेंसीज ने डिटेल जुटा ली। शोभा यात्रा मार्ग पर 40 एटीएस कमांडो तैनात करने के साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पीएसी, एसएसबी जवान भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अब वाहन मालिकों की खैर नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। आज के समय में सही से गाड़ी न चलाने या गलत चीजों की पैकेजिंग पर उसकी डिलीवरी करने के चलते लाखों लोगों की जान चली जा रही है। इसे रोकने को लेकर सरकार अक्सर जागरूकता अभियान चलाती नजर आती है। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक और नुकसानदेह उत्पादों के परिवहन के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में खतरनाक और नुकसानदेह उत्पादों की पैकेजिंग, साथ संभाल और परिवहन के दौरान ध्यान रखे जाने लायक एहतियाती उपायों का जिक्र है। एक साल में तेजी से बढ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन। आरबीआई गवर्नर ने कहा डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन 50% बढ़कर 36 करोड़ के पार पहुंचा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए पेमेंट्स पिछले 1 साल में तेजी से बढ़ा है। डेली ट्रांजैक्शंस भी 36 करोड़ को पार कर गया, जो फरवरी 2022 के 24 करोड़ से 50% ज्यादा है। वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शंस 6.27 लाख करोड़ रुपए के हैं, जो फरवरी 2022 में 5.36 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से 17% ज्यादा हैं। रेलवे टिकट के साथ ही स्टेशन पर मुफ्त मिलती है ये चीज।
जब भी हम रेलवे के सफर के लिए रेल टिकट लेते हैं और स्टेशन पहुंचते हैं तो रेलवे के जरिए खास सुविधा सभी यात्रियों को दी जाती है। इस सुविधा का फायदा हर वो शख्स उठा सकता है जो कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। दरअसल रेलवे की ओर से फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। भारतीय रेलवे के जरिए हजारों रेलवे स्टेशन पर वाईफाई इंस्टॉल किया गया है। इस वाईफाई का इस्तेमाल उस स्टेशन पर मौजूद सभी लोग कर सकते हैं और रेलवे की ओर से इस वाईफाई का किसी भी प्रकार का चार्ज यात्रियों के जरिए नहीं लिया जाता है। होली पर किसानों के लिए खुशखबरी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कर दिया ये ऐलान। होली के मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ी बात कही। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकारी शोध निकाय ICAR को प्रयोगशाला से खेत स्तर तक अपनी प्रौद्योगिकियों की डिलीवरी की स्थिति सुधारने के लिए उद्योग जगत का अनुभव प्राप्त करना काफी उपयोगी होगा। तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध 100 से अधिक संस्थानों में विभिन्न कृषि सुविधाएं हैं जिनका जनता की भलाई के लिए परस्पर उपयोग किया जा सकता है। यूपी भाजपा संगठन में होगा बदलाव। 14 से 15 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में बदलाव का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि होली के आसपास ये बदलाव हो जाएंगे। हालांकि अब ये भी चर्चा है कि ये बदलाव होली के बाद होंगे, लेकिन संगठन में तकरीबन 14 से 15 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। यूपी में बारिश होली में खलल डाल सकती है। कानपुर में 3 दिन बूंदाबांदी के आसार। लखनऊ में चलेंगी तेज हवाएं। इस बार होली में बारिश खलल डाल सकती है। कानपुर में अगले 3 दिन बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं लखनऊ में तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में भी गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। दरअसल सोमवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। राजस्थान में बारिश और ओले का अलर्ट है। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी में भी होली में मौसम बिगड़ सकता है। नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन शुरू। नीट यूजी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर विजिट कर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। नीट 2023 के लिए आवेदन करने की लास्ट 6 अप्रैल डेट है। शेड्यूल के अनुसार नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 7 मई रविवार को आयोजित की जाएगी। 12 व 13 मार्च को चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। गाड़ी में होंगे 18 कोच। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल दौरा लाल कुआं राजकोट विशेष गाड़ी का संचालन 12 मार्च व 13 को करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन को राजकोट से एक फेरे के लिए चलाया जाएगा। इज्जतनगर मंडल के PRO राजेंद्र सिंह ने बताया कि 05045 लाल कुआं राजकोट होली विशेष गाड़ी 12 मार्च लाल कुआं से 1:10 पर चलकर किच्छा बहेड़ी भोजीपुरा बरेली सिटी बरेली जंक्शन बदायूं कासगंज होते हुए 6:10 पर हाथरस सिटी पहुंचेगी। बिजली विभाग करेगा लोड चेक। बढ़ा हुआ निकला तो लगाया जाएगा जुर्माना। हाथरस जिले के जिन किसानों के नलकूप का लोड कम है और ज्यादा लोड का वहन कर रहे हैं, अब उनकी जेब पर जुर्माने का बोझ बढ़ने वाला है। बिजली विभाग के द्वारा खपत का आकलन करने के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं। चेकिंग में लोड अधिक मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उपभोक्ता विभाग में प्रार्थना पत्र देकर मीटर का लोड बढ़वा सकते हैं। हाथरस में वर्तमान में 19,000 से अधिक नलकूप उपभोक्ता हैं। अब बिजली विभाग द्वारा नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। 9 लाख अभ्यर्थी 9 मार्च से देंगे कर्मचारी चयन आयोग CHSL Tier 1 परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2022 Tier 1 परीक्षा 9 मार्च से आयोजित की जाएगी। SSC मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 17 शहरों में बनाए गए कुल 77 परीक्षा केंद्रों पर 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 व 21 मार्च को कराई जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।